नमस्कार साथियों, चिफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय की जो क्लास चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। और पिछली क्लास में हमने आपको यत प्रत्यय के बारे में पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ते हैं ण्यत प्रत्यय। जो सिलेबस में आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय के जो सिलेबस में दिया गया है वो ण्यत प्रत्यय दिया गया है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं इस ण्यत प्रत्यय को। ण्यत प्रत्यय के नियम कहाँ कहाँ लगना चाहिए। तो ण्यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय जो होता है वो चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। ण्यत प्रत्यय किसके अर्थ में होता है? चाहिए और योग्य के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका पहला सूत्र है री हलोर्ण्यतु। री हलोर्ण्यतु। री हलोर्ण्यतु सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि आपका जिस धातु के अंत में ऋकारांत और हलंतम धातु से परे, यानी ऐसी धातु जिसमें ऋकारांत हो और वो ऐसी धातु जिसमें हलंत हो, वहां पर जो योग चाहिए और योग के अर्थ में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऋणी हलो ण्यत सूत्र क्या कहता है? ऋणी हलो हलो ण्यत सूत्र यह कहता है कि धातु के अंत में यदि ऋकारांत है और यदि धातु के अंत में यदि कोई हलंत है तो वहां पर ण्यत प्रत्यय प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे ण्यत प्रत्यय का नियम क्या कहता है कि चजो कु चजो कु चजो कु गिण यतो। चजो कु गिण यतो ये क्या कहता है? चजो कु गिण यतो सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि यदि घित और ण्यत परे हो धातु के, यानी धातु के यदि आपका घेड़ घित और ण्यत प्रत्यय हो, है ना, धातु के यदि परे, धातु के परे, है ना, धातु के यदि इधर की साइड में कौन सा प्रत्यय हो, घित प्रत्यय हो या ण्यत प्रत्यय हो, इन दोनों में से कोई सा प्रत्यय हो, तो धातु में यदि आपका चकार आता है और जकार आता है तो इस चकार और जकार का क्या आदेश हो जाएगा? आपका कवर्ग आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? कवर्ग आदेश हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है कि गित ण्यत परे, यदि गित 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 प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय यदि परे हो तो धातु के चकार एवं जकार को क्या आदेश होगा? कवर्ग आदेश होगा। किस सूत्र से होगा? चजो कु गिण ण्यतो। तो यहाँ पर जो हम संधि विच्छेद करके इसको पढ़ेंगे तो कौन सा प्रत्यय? यहाँ पर दो प्रत्यय हैं, घित और ण्यत। दोनों प्रत्यय को हमें समझते हुए चलना है। अगला ण्यत प्रत्यय का नियम क्या कहता है कि ण्यत, जहां पर ण्यत प्रत्यय लगा रहे हैं हम, तो ण्यत प्रत्यय परे धातु के स्वर को वृद्धि आदेश हो जाता है। और क्या क्या नियम याद रखना है कि यदि हम जिस धातु में ण्यत प्रत्यय लगा रहे हैं और उस धातु में यदि कोई स्वर आता है ना, तो स्वर आता है तो स्वर का क्या आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। स्वर का क्या आदेश हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। और इसके साथ साथ में हम ये भी याद रखना है कि जहां पर भी हम ण्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, ण्यत प्रत्यय जोड़ने पर यदि धातु के उपधा में यदि ह्रस्व आकार आता है, धातु के उपधा में यदि ह्रस्व आकार आता है तो वहां पर जो है दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो ये थे आपके ण्यत प्रत्यय के प्रयोग करने के कुछ नियम। एक बार फिर से देखते हैं ण्यत प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है। ण्यत प्रत्यय वहां प्रयोग होता है जिस धातु के अंत में क्या हो? हलंत हो। जिस धातु के अंत में हलंत हो या फिर जिस धातु के अंत में ऋकारांत हो, वहां पर हम ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में करना चाहिए? जो चाहिए और योग्य के अर्थ में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ण्यत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा याद रखना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही इसका प्रयोग होता है। और किस अर्थ में होता है? चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। और ण्यत प्रत्यय का हम बताएं कि जहां पर भी ण्यत प्रत्यय लगता है, यदि उस धातु में ण्यत प्रत्यय जहां पर भी हम लगाते हैं, यदि उस धातु में कहीं पर भी यदि आपका क्या
चकार आ जाता है या जकार आ जाता है, तो चकार और जकार को क्या आदेश हो जाएगा आपका? कवर्ग आदेश हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब जहां पर भी हम नित प्रत्यय लगा रहे हैं और नित प्रत्यय लगाते समय यदि धातु में चकार आ जाता है या जकार आ जाता है, तो वहां पर जो है उसका क्या आदेश हो जाएगा? कवर्ग आदेश हो जाता है। और नित प्रत्यय का प्रयोग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? नित प्रत्यय का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि ण्यत परे धातु के स्वर को, यदि हम जिस धातु में क्या लगा रहे हैं? ण्यत प्रत्यय लगा रहे हैं, और यदि उस धातु में कहीं स्वर हो, कोई स्वर हो, तो ण्यत परे धातु के स्वर को क्या आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। क्या आदेश होगा? वृद्धि आदेश होगा। साथ ही साथ में एक और बात याद रखनी है कि जहां पर भी हम ण्यत प्रत्यय लगा रहे हैं, जिस धातु में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं, यदि उस धातु के उपधा में यदि ह्रस्व आकार आता है, ह्रस्व आकार आता है, तो उस ह्रस्व आकार को क्या आदेश होगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब उदाहरणों से समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, तो पहला जो धातु है वो है मृज। मृज में क्या लगा रहे हैं? ण्यत प्रत्यय लगा रहे हैं। ण्यत प्रत्यय हम लगा रहे हैं, तो ण्यत प्रत्यय लगाते समय हमें क्या याद रखना है कि आपका एक याद रखना है कि जो ये तकार है, इस तकार की हलंतम सूत्र से इस संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है, और आगे णा है, इस णा की जो है चुटु सूत्र द्वारा, चुटु सूत्र द्वारा इसकी इस संज्ञा होकर के इसका भी लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है ण्यत प्रत्यय में? ण्यत प्रत्यय में सिर्फ या शेष रहता है। क्या शेष रहेगा? या। यानी कहने का मतलब है कि ण्यत प्रत्यय में जो आपका णकार है, ये आपका णकार है, और ये पीछे जो आपका तकार है, इस णकार की तो चुटु सूत्र द्वारा इस संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, और तकार की जो है हलंतम सूत्र से इसका लोप हो जाएगा। क्या शेष रहेगा? या शेष रहेगा। या शेष रह जाने के बाद में जो अभी मैंने आपको वो सारे नियम बताए हैं, फिर वे सारे नियम इसमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनका नियमों का अनुसरण करना होता है। तो ण्यत प्रत्यय का क्या शेष रह जाता है? या शेष रह जाता है। अब या शेष रह जाता है। अब हम इस धातु में जो मृज धातु है, इस धातु में क्या जोड़ेंगे? आपका या वर्ण को जोड़ेंगे। तो ण्यत प्रत्यय कहाँ पर होता है? सबसे पहले नियम यह है कि जिस धातु में क्या हो? हलंतम हो, यानी हलंत वाली अंत में हलंतम हो। तो यहाँ पर मृज, यहाँ पर जा है, तो जा में क्या है? हलंत है, यानी जो है ये हलंत वाली धातु है। तो यहाँ पर ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है योग्यता और चाहिए के अर्थ में। तो मृज है। अब यहाँ पर जकार आ गया है, तो या ये सूत्र क्या कहता है? चजोकू सूत्र क्या कहता है? यदि धातु में यदि आपका चकार आ जाए या जकार आ जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका कवर्ग आदेश हो जाएगा, यानी कवर्ग का वही वर्ण आदेश होगा। तो यह जा का क्या हो जाएगा? कवर्ग का आपका ये तीसरा वर्ण है चा छा जा, तो कवर्ग का भी हम तीसरा वर्ण लेंगे का खा गा, तो जा के स्थान पर क्या आदेश होगा? गा आदेश होगा। और मृज में जो आपका इसके उपधा में जो आपका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व आकार स्वर है, इसका क्या आदेश होगा? दीर्घ आदेश होगा। और दीर्घ आदेश होकर के जो ये री है ये ऊपर चला जाएगा, और नियत प्रत्यय में जो या शेष रहता है, इस या को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका रूप क्या बनेगा? मार्ग्य। तो मृज प्लस णित प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? मार्ग्य। इसी तरह से क्रय, क्रय धातु है, क्रय धातु में णित प्रत्यय लगाएंगे, हलंतम सूत्र से तकार का लोप करेंगे, और चुटु सूत्र से ण का लोप करेंगे, या शेष रहेगा। और यहाँ पर क्रय धातु है, क्रय धातु के उपधा में ह्रस्व आकार है, तो इसका दीर्घ आदेश करेंगे, तो क्या रूप बनेगा? आपका कार्यम, ये या दिया गया, कार्यम रूप बनेगा। इसी तरह से पच धातु है, पच धातु के साथ में णित प्रत्यय लगाएंगे, और इसके उपधा में क्या है? ह्रस्व आकार है, तो इसका दीर्घ आदेश करेंगे, दीर्घ आकार आदेश करेंगे, दीर्घ आकार आदेश करेंगे, तो क्या रूप बनेगा? आपका पाच्यम। इसी तरह से त्रय, त्रय धातु है, त्रय धातु में णित प्रत्यय लगाएंगे, तो तकार को हलंतम सूत्र से
इसका लोप करेंगे और ण्यत जोड़ना है, इसका चोटू सूत्र से लोप करेंगे, क्या शेष रहेगा, या शेष रहेगा। और ण्यत प्रत्यय लगाते समय जो आपका धातु है यदि उसके उपधा में ह्रस्व आकार आ रहा है तो उसको दीर्घ आदेश करके फिर उसका रूप बनाते हैं। तो क्या रूप बनेगा, त्रय का आपका तार्यम, तार्यम रूप बनेगा। ये रा है ये ऊपर चला जाएगा, आपका क्या रूप बनेगा, तार्य। तो ये तार्य रूप बनेगा। इस तरह से जो है ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ण्यत प्रत्यय का जो प्रयोग है वो हमेशा याद रखना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही इसका प्रयोग होता है। तो एक बार फिर से इनको सब देख लेते हैं। ण्यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। ण्यत प्रत्यय का प्रयोग भाव और कर्मवाच्य में हमेशा इसका प्रयोग होता है। और ण्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, ण्यत प्रत्यय का प्रयोग वहां होता है जिन धातुओं के अंत में हलंतम हो या ऋकारांत हो, वहां पर हमें ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करना है। और ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करते समय यदि धातु में आपका च आ रहा है यानी चकार आदेश, चकार आ जाता है या जकार आ जाता है तो उसका क्या आदेश हो जाता है, कवर्ग आदेश हो जाता है। उसी क्रमबद्ध वर्ण का आदेश हो जाता है कवर्ग का। इसी प्रकार से ण्यत परे यदि आप जिस धातु में हम ण्यत प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं उसके स्वरों को क्या आदेश हो रहा है, यहाँ पर सभी में वृद्धि आदेश हो रहा था। जैसे मृज है, मृज है तो मृज जो चा के उपधा में जो अकार है इसमें यहाँ पर भी वृद्धि हो रहा है तो माँ आदेश हुआ यानी अकार आदेश हुआ। तो स्वरों का क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि आदेश हो रहा है। ऐसे ही क्रय है, क्रय में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रय का कार्यम बन रहा है तो यहाँ पर ह्रस्व आकार था तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि आदेश हुआ तो कार्यम। इस तरह से ये रूप बना। तो स्वरों को क्या आ रहा है, वृद्धि आदेश हो रहा है। पच है तो पच के उपधा में चकार के उपधा में क्या आदेश होगा आपका, ये अब ये जो है यहाँ पर उपधा में ह्रस्व आकार है और आकार का क्या आदेश हुआ, दीर्घ आकार आदेश हुआ। तो दीर्घ आकार आदेश हुआ तो क्या रूप बना आपका, पाच्यम रूप बना। तो पाच्यम रूप बना, ये भी बन सकता है। और यदि हम इस चा को अभी हम इस सूत्र से करें कि जहां पर चकार आदेश हो या जकार आदेश हो तो चा के स्थान पर क्या आदेश होगा आपका, पाक्यम भी हो सकता है। ये भी शुद्ध रूप है। और पाक्यम यानी यहाँ चकार की जगह आपका का जो का है वो आदेश हो सकता है। तो इस तरह से ये ण्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद में आगे प्रत्यय है और वो प्रत्यय है आपका क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। और कृतवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। तो क्यप प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है इसको हम पहला समझ लेते हैं कि क्यप जो प्रत्यय है वो एति, स्तु, सास, व्रय, द्रय, जुस, ये आपकी कुछ गिनी चुनी हुई धातु हैं। इन्हीं के साथ में हमेशा क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, एति, एति, स्तु, सास, व्रय, द्रय, जुस, इन धातुओं के साथ में हमेशा क्या होता है, क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। किस अर्थ में होता है, चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। कर्तवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ इस क्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय और क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, यानी क्यप प्रत्यय जिस धातु में लग रहा है, आप सीधा सीधा यहाँ पर समझिएगा कि क्यप प्रत्यय जिस धातु में लग रहा है, कौन कौन सी धातु हैं, एति, स्तु, सास, व्रय, द्रय, जुस,
इन धातुओं में लग रहा है तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से क्या होगा कि जो क्यप प्रत्यय हम लगा रहे हैं उसके मध्य में तुक का आगम होगा। क्या होगा? तुक, तुक का आगम होता है। जैसे इण धातु है तो इण धातु है और क्यप प्रत्यय है, और क्यप प्रत्यय में क्या है, यहाँ पर बीच में तुक का आगम हुआ है। क्यप प्रत्यय का हम जब किसी धातु के साथ यानी एति स्तु सास व्रय द्रय जुस, इस क्यप प्रत्यय का हम प्रयोग जब लगाते हैं तो जो पा है, इस पा को हम क्या हलंत्यम सूत्र से इसकी इस संज्ञा हो जाती है, और जो ककार है इस ककार की लसक तद्धते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। शेष क्या बचता है? या शेष बचता है। ऐसे यहाँ पर इण धातु है, इण की जो णा है इसकी णा की चुटु सूत्र द्वारा यहाँ पर इस संज्ञा हो गई है, तो क्या शेष रहा? ई शेष रहा। अब ई और या दोनों यहाँ पर वर्ण लिख दिए हैं, तो या जो वर्ण है ये किसका है, किस प्रत्यय का है? क्यप प्रत्यय का है। अब हम इस ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक सूत्र से क्या होगा कि ई और या इनके मध्य में जो है तुक का आगम होगा, तुक का आगम होगा। इस तुक का आगम का मतलब है यहाँ पर जो है लस, तुक का आगम होगा। तुक में जो का है इस लसक तद्धते सूत्र से इसकी इस संज्ञा हो जाती है, और उकार की भी जो उकार है इस उकार की भी संज्ञा हो जाती है, तो ता शेष रहता है। तो ता शेष रहता है तो ई और या इन दोनों के मध्य में किसका आगम हुआ है? ता का आगम हुआ है। तो क्या रूप बनेगा? इत्य। यानी क्यप प्रत्यय का प्रयोग आप जहां पर भी करोगे, यानी एति स्तु सास व्रय द्रय जुस, इन इन धातुओं के साथ में जब भी आप क्यप प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो उसके मध्य में किसका आगम होगा? आपका तुक का आगम होगा, और तुक में क्या शेष रहेगा? सिर्फ तकार शेष रहेगा। अगला उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि स्तु, स्तु माने स्तुति करना, तो क्यप प्रत्यय है, इस पा की जो है हलंतम सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है। का जो क्यप प्रत्यय का जो का है इसकी लसक तद्धते सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है, और क्या शेष रहता है? या शेष रहता है। या शेष रहेगा। अब स्तु, स्तु के साथ में इसको जोड़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर क्या तुक का आगम होगा, तुक का आगम होगा, और तुक में क्या शेष रहेगा? सिर्फ ता शेष रहेगा। तो क्या बनेगा? रू पूरा स्तुत्य, स्तुत्य। ये याद रखना है कि क्यप प्रत्यय में हमेशा तुक का आगम होता है, तो स्तुत्य। ऐसे ही अगला उदाहरण है व्रय, व्रय धातु है, और व्रय धातु के साथ में हम क्यप प्रत्यय लगा रहे हैं, तो इस पा की हलंतम सूत्र से इस संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाएगा, और जो क्यप प्रत्यय का जो का है इसकी लसक तद्धते सूत्र से इस संज्ञा होकर के इस ककार का लोप हो जाएगा। क्या शेष रहेगा? या शेष रहेगा। या शेष रहने के बाद में व्रय धातु है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन इससे के मध्य में क्या होगा? ह्रस्वस्य प्रति कृति तुक, इस सूत्र से क्या होगा? यहाँ पर तुक का आगम होगा, और तुक में क्या शेष रहता है? तकार, तकार शेष रहता है। तो पूरा रूप क्या बनेगा? व्रत्य। तो व्रय और जो ता जो आया है बीच में, ये किस सूत्र से आया है? ह्रस्वस्य प्रति कृति तुक, इससे आया है। तो क्या रूप बनेगा? व्रत्य। इसी तरह से आ उपसर्ग है, द्रय धातु है और क्यप प्रत्यय है। ये द्रय धातु है और क्यप प्रत्यय है। इसको हम जोड़ते हैं तो जो पा है, इस पा की आपका हलंतम सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है, और ककार है इसकी लसक तद्धते सूत्र से इसका लोप हो जाता है। क्या शेष रहेगा? या शेष रहेगा। या शेष रहेगा। अब हम इसका इसको हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, इसको हम लगाते हैं, तो उससे पहले आपका कौन सा सूत्र रहेगा? ह्रस्वस्य प्रति कृति तुक, ह्रस्वस्य प्रति कृति तुक सूत्र से क्या क्यप प्रत्यय के साथ में किसका आगम होता है? आपका तुक का आगम होता है, और तुक का क्या शेष रहता है? तकार शेष रहता है।
तो इसका या शेष रहेगा। तो इस या के पहले क्या लगाएंगे? आपका तकार लगा देंगे। तो क्या रूप बनेगा आपका? आ उपसर्ग है तो आ और द्र और ता आदेश हुआ है, तो का तकार शेष बचा तो ता आदेश हुआ है। तो आद्र तय क्या रूप बना? आद्र तय। तो इस तरह से ये क्यप प्रत्यय है। क्यप प्रत्यय जो है गिनी चुनी धातुओं में इसका प्रयोग होता है। एति, स्तु, सास, व्र, द्र, जुस, क्यप यानी इन धातु के साथ में हमेशा क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा और चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। ये जो क्यप प्रत्यय है इसका कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही इसका प्रयोग होता है और क्यप प्रत्यय के साथ में हमेशा तुक का आगम होता है। इस तरह से आप उसको ऑप्शन में पहचान सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आपके मुख्य मुख्य जो हैं सिलेबस में दिए गए थे वो आपके प्रत्यय। अब हम इनको एक साथ देखते हैं जो आपके प्रत्यय हैं। प्रत्यय में हमने आपको पढ़ाया था यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। यानी क्या यत प्रत्यय का जो तकार है इसका हलंतम सूत्र से इस संज्ञक होकर के और इसका तसलोप सूत्र से यहाँ पर लोप हो जाता है। तो यत प्रत्यय का जो शेष बचता है वो या शेष बचता है। इसी तरह से ण्यत प्रत्यय है और ण्यत प्रत्यय का भी जो है तकार की संज्ञा हो जाती है और नकार की भी आपका चुटु सूत्र से संज्ञा हो जाती है। तो क्या शेष बचता है? इस ऋणित प्रत्यय का भी या शेष बचता है। इसी तरह से क्यप प्रत्यय के बारे में भी पढ़ा। तो क्यप प्रत्यय में क्या हुआ कि जो का है इस लसक तद्धित सूत्र से इसका लोप हो जाता है और पकार की हलंत सूत्र से लोप हो जाता है। तो इसका भी या शेष रहा। यानी कहने का मतलब है कि जो यत प्रत्यय है और ण्यत प्रत्यय है और क्यप प्रत्यय है इन तीनों प्रत्ययों का क्या शेष रहता है? या शेष रहता है। जब हम इनका धातु में प्रयोग करते हैं तो क्या शेष रहता है? या शेष रहेगा। यानी यत प्रत्यय का भी या शेष रहता है, ण्यत प्रत्यय का भी या शेष रहता है और क्यप प्रत्यय का भी या शेष रहता है। लेकिन हम इसको एग्जाम में या पहचानेंगे कैसे? जब हम क्वेश्चन में इसको पहचानेंगे कैसे कि किस धातु में यत प्रत्यय है, किस धातु में आपका ण्यत प्रत्यय है और कहाँ पर आपका क्यप प्रत्यय है। तो यत प्रत्यय जो आपको यत प्रत्यय का भी या शेष रहेगा, ण्यत प्रत्यय का भी या शेष रहेगा और क्यप प्रत्यय का भी या शेष रहेगा। लेकिन आपको पहचानना कैसे है? आपको पहचानना ऐसे है कि जहां पर भी अजंत धातुएं आती हैं अर्थात ऐसी धातुएं जिसके अंत में क्या हो? अच हो। अच का मतलब स्वर हो। ऐसी धातुएं जहां पर स्वर हो वहां पर आपको यत प्रत्यय देखना है। यानी यत वहां पर ही क्या होगा? यत प्रत्यय होगा। यानी ऐसी धातुएं जो अजंत धातुएं हैं, अजंत का मतलब यहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अच प्लस अंत। यानी ऐसी धातुएं जिसके अंत में क्या हो? अच हो यानी स्वर हो, वहां पर यत प्रत्यय होगा। और ण्यत प्रत्यय कहां पर होगा? हलंत्यम धातु। यानी ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो? हल वर्ण हो, हलंत्यम हो। ऐसी धातु जिसके अंत में क्या हो? हल हो या हलंत्यम वर्ण हो तो वहां पर जो है ण्यत प्रत्यय होगा। क्या कौन सा प्रत्यय होगा? ण्यत प्रत्यय होगा। और क्यप प्रत्यय कहाँ होगा? क्यप प्रत्यय वहां होगा जैसे इसकी कुछ मुख्य धातु हैं जैसे कि इण, स्तु, सास, व्र, द्र, जुस। इनके साथ में हमेशा क्या क्या कौन सा प्रत्यय लगेगा? क्यप प्रत्यय लगेगा। और यत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो चाहिए और योग्य के अर्थ में भी होता है। ण्यत प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है। साथ साथ ही कहाँ होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से
समझ में आ गया होगा कि यत प्रत्यय का भी या शेष रहता है, ण्यत प्रत्यय का भी या शेष रहता है, क्यप प्रत्यय का भी या शेष रहता है। यत प्रत्यय उन उन धातुओं में लगता है जो अजंत धातुएं हैं, जिन धातुओं के अंत में अच है, और ण्यत प्रत्यय का प्रयोग प्रयोग वहां होता है जहां पर हल धातु है, जिस धातु के अंत में क्या है, हलंत्यम वर्ण है। और क्यप प्रत्यय का प्रयोग एण, स्तु, सास, व्रय, द्रय, जुस इन धातुओं के साथ में होता है। और ये जो तीनों प्रकार के यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय है और क्यप प्रत्यय है, ये चाहिए योग्यता के अर्थ में कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही प्रयोग होते हैं।